चलो लेट्स गो। लेकिन अभी तो मीडिया फोकस मिलेगा ना। पिंकी, एक बार मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं ना, उसके बाद तुम्हें शौर्या के स्टाइल में मीडिया फोकस दिलवाऊंगा। लेकिन इस वक्त इन बेवकूफों के साथ बात करने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। चलो धक्का मारो। आपने एक माँ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, एक बेगुनाह को बचाया है। थैंक यू सो मच। मुझे माफ करना दीदी, मैंने आपसे अच्छे से बात नहीं की पहले, लेकिन जब मैंने अदालत में पायल मित्रा के बारे में सुना तो झटका लगा। तभी सब बात समझ में आ गई। मुझे समझ में आया कि मैं कितनी गलत थी। उसरत में भी वहां मौजूद थी। बताओ मुझे, किसने किया ये? शौर्य गोइंका। दीदी क्या करेंगे आप? मैं कुछ मदद कर दूं आपकी? जस्ट गेट आउट और अपना मुंह बंद रखना, समझी तुम? जाओ यहाँ से। अरे बाप रे, दीदी कपड़े क्यों जला रही है? उबा कांडो। ये सब मेरे सामने हुआ था दीदी, मेरी आंखों से मैंने देखा था, लेकिन तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अखबार में पढ़ा, न्यूज़ में सुना, तभी कुछ समझ में आया कि पायल के कपड़े क्यों जलाए थे दीदी ने। पायल की बहन, उसके बाबा के साथ जो भी कुछ हुआ था ना, सब मैंने अखबार में पढ़ा था। लेकिन तब मुझे बहुत बुरा लगा, शर्म आई, ऐसा लगा कि मैं गुनहगार हूँ। लेकिन मैं करती भी तो क्या, मैं डर गई थी। एक गरीब की जुबान बंद रहे वही ठीक है। इतने बड़े लोग और पैसे वालों के खिलाफ जाने की हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन कभी कभी सोचती थी कि जब भी पायल से और उसकी बहन से मिलूंगी ना, तो मैं उससे माफ़ी ज़रूर मांगूंगी अपने गुनाह की। तुम ऐसा सोचो कि तुमने माफी मांग ली और उन दोनों ने आपको माफ भी कर दिया। हम सबका ईश्वर हमें देखता है, और जो आज तुमने किया वो बहुत बहादुरी का काम था। बाबा, अब हमें केतकी को किसी सेफ जगह पर। उसकी फिक्र तू क्यों कर रही है? वो मेरी जिम्मेदारी है। मैम आपके लिए आया है। क्या है और किसने दिया है? मैम करण बासु ने भेजा है। करण ने? ठीक है, तुम जाओ। ये छोटा सा गिफ्ट प्लीज एक्सेप्ट कर लो। योर्स करण। पता था, गिफ्ट दो, तारीफ की 2 लाइन्स लिख दो और लड़की मुट्ठी में। डैड जब तक चाहते हैं तब तक के लिए कंगना को ऐसे ही पटा के रखना होगा। हाय बेबी, तुम्हें ड्रेस पसंद आई? इससे ज्यादा घटिया और डिस्गस्टिंग चीज मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी है करण। इस ड्रेस को पहनना तो दूर, मैं अपने पास तक नहीं रखूंगी। और आज तक तुमने जितने गिफ्ट्स दिए ना मुझे, उन सबके साथ मैं तुम्हारी इस घटिया ड्रेस को भी फेंकवा रही हूँ। I thought I'll just let you know, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे सेल्फिश और झूठे इंसान पे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकती करण। नेवर। कंगना एक सेकंड, मेरी बात तो सुन लो। बेबी देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अपसेट हो। देखो, तुम तो जानती हो कि मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, पर तुम्हें सैड देखना बिल्कुल नहीं।
पर सबसे अनफॉर्चुनेट बात तो ये है कि जिस वजह से तुम इतना दुखी हो वो वजह ही मैं हूँ। I'm sorry, I was stupid. तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। And I know that. तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो और तुम्हें सिर्फ झूठ बोलना ही आता है। बस इतना ही जाना ना तुमने मेरे बारे में इतने सालों में। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? एक बार मिलो मुझसे प्लीज, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बेस्ट कॉफी पिलाऊंगा। रियली? थैंक यू सो मच। मैंने कॉफी पीना छोड़ दिया है। हेलो कंगना, कंगना। गुड। आई एम ग्लैड करण, तुमने कंगना के साथ फिर से रिश्ता जोड़ना शुरू कर दिया है। गुड। बट डैड, आपको जरा सा भी आइडिया नहीं है कि हाउ मच आई एम हेटिंग दिस। आप समझ सकते हैं किसी फेंकी हुई चीज को दोबारा उठा लेने का मतलब। बेटा सामान संभाल के, तुम्हें ज्यादा नहीं तो इतना तो मालूम ही होगा किस तरह राजनाथ गोयनका ने दबे शब्दों में कहा था मुझसे कि अगर मैंने उन्हें सपोर्ट नहीं किया तो वो अपना हाथ पीछे खींच लेंगे। मुझे किसी भी हाल में देव नाम के खतरे को खत्म करना ही होगा ताकि वो मुझसे इंप्रेस हो जाए और मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे, हमारी पार्टी की कैंपेन में पैसे डाले। और रही बात कंगना की, तो जब तक मैं पावर में नहीं आ जाता वो लड़की गोयनका के साथ हमारा रिश्ता टूटने की वजह नहीं बननी चाहिए। और एक बार मैं पावर में आ गया, सबसे पहले गोयनका को मैं खुद खत्म कर दूंगा। इसलिए जो करना है सो करो, लेकिन कंगना को मनाओ, उसे फिर से रास्ते पर ले आओ। जी। चल हट उधर। ये धक्का क्यों मार रहा है? इधर मैं काम करूंगा, तू कुछ दूसरा उठा ले। वो लाइन नहीं सुना क्या? हमारे दादा जिधर खड़े होते हैं काम वहीं से शुरू होता है। चल उठ इधर से, दादा इधर बैठेंगे। क्या बात है, क्या बात है। बच्चन साहब जैसा डायलॉग आपने चमचों से बुलवा रहे। तुम्हारे दादा का जवाब नहीं है। बहुत जुबान चलती है तेरी। देव गोयनका, ये तुम्हारा गोयनका मैंशन या गोयनका हाउस नहीं है, ये जेल है। जेल। यहाँ सिर्फ मेरी दादागिरी चलती है। यहाँ तुम और मैं एक जैसे कपड़े पहनते हैं, रहन सहन बिल्कुल एक जैसा है, एक जैसा खाना खाते हैं और औकात बराबर की है, सेम टू सेम। और यहाँ मैं तुम्हारे बाप का नौकर भी नहीं हूँ, समझे? मेरे बाबा तुम्हारे जैसे नौकर रखते भी नहीं थे मिस्टर माथुर। हाँ, तुम्हारा सीधा साधा बाप मुझे कभी नौकरी पे नहीं रखता। तुम्हारा वो छोटा कमीना बाप मेरे बगैर तो उसका काम भी नहीं चलता। लेकिन अब मैं उसका नौकर भी नहीं हूँ। और एक बात कहीं पर लिख लो, एक एक करके गोयनका परिवार के हर आदमी को तबाह करने की कसम खाई है मैंने। मैं भी देखता हूँ कि साक्षी और राजनाथ गोयनका कैसे तुम्हें यहाँ से एक पीस में लेके जाते हैं। तुम्हारे इतने टुकड़े करो। काम क्यों बंद है? काम चालू करो तुम लोग। आज के बाद आंखें खोल कर सोना देव गोयनका, क्योंकि कब कहां किधर से क्या हो जाए तो मैं भी नहीं जानता। चलो। इतनी नफरत करता है माथुर मेरी फैमिली से। अगर वो गोयनकास को अपना दुश्मन मानता है तो फिर दुश्मन का दुश्मन ही दोस्त बन सकता है। मुझे इससे सच निकलवाने के लिए बस किसी तरह इसे ये एहसास दिलाना होगा कि मेरी लड़ाई भी अपने परिवार के खिलाफ ही है।